अज्ञान शब्द में समास वो ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं। हालांकि अल्प ज्ञान अर्थात अधूरे ज्ञान का वाचक है। कारण कि ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या ना हो। इसीलिए अधूरे अज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है और इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। और इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से, इसे इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। और यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत होना। इंद्रियों का ज्ञान सीमित, इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है। परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान मतलब जानने और ना जानने को ही प्रकाशित करता है। अर्थात बुद्धि और विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करता है। अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। और बुद्धि जिस प्रकृति का काम है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। और बुद्धि जब प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं करती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है। इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान। मनुष्यों को ताड़ना की है भगवान कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वास्तव में जंतु अर्थात पशु ही। क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। और मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। और इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। जिनको अपने कर्तव्य अपने अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है, वो मनुष्य सार्थक कहलाने योग्य हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना और कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना है। पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं? सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं? और इस प्रकार की धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है। जीव स्वरूप से अकर्ता और सुख दुख से रहित होता, सिर्फ अपनी मूर्खता के कारण वो कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता। इस मूर्खता, इस अज्ञान को ही यहां 3 पद से कहा गया है। और इस मूर्खता से अज्ञानी मनुष्य सुखी दुखी हो रहे हैं। और इस बात को भगवान कहते हैं। भाव क्या है? परिशिष्ट भाव क्या है? जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की समर्थ नहीं, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की समर्थ नहीं है। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, यही अज्ञान है जिसे मनुष्य मोहित हो जाता है। सो अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकने की बात सिर्फ मूर्खतावश की गई मान्यता है, वास्तविकता नहीं। मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर मूर्खता को मिटा सकता है और वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता। हालांकि बुद्धि ही ढकती है, परंतु मनुष्य को ज्ञान ढका हुआ दिखता है। इसीलिए यहां ये शब्द आए हैं। और यही बात भगवान ने कही है। अज्ञान अभाव रूप है, उसकी सत्ता नहीं है। जिसका अभाव है उससे आवरण नहीं हो सकता। सो उल्टा ज्ञान अर्थात अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता का आरोप ही अज्ञान है। अगर अस्वाभाविकता मिटकर स्वाभाविकता हो जाए तो सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव हो जाएगा।
व्यक्तित्व ही पाप पुण्य को, सुकृत दुष्कृत को ग्रहण करता है। सो सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर अर्थात व्यक्तित्व मिटने पर फिर पाप पुण्य का ग्रहण नहीं होता। अज्ञान अर्थात उल्टे ज्ञान, अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि के कारण मनुष्य जंतु हो जाता है। इसी तरह जड़ से संबंध मानने के कारण जीव जगत जड़ हो जाता है। जो हमसे खुला मिला हुआ है उस परमात्मा को तो अपने से अलग मान लिया, और जो हमसे अलग है उस शरीर को अपने से खुला मिला मान लिया। ये अज्ञान